हेलो, मैं शाहनवाज आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। और मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर। और इस पार्ट 5 लेक्चर में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और बड़ा ही यूज़फुल है आने वाले फर्दर टॉपिक्स के लिए भी। तो ध्यान से देखिएगा, आज का लेक्चर जो है वो बड़ा डायनामिक होने वाला है। और ये कितना डायनामिक है वो आप इन पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको सामने जो एक सुनामी की पिक्चर या एक हाई टाइडल्स वेव नज़र आ रही है या फिर भागता हुआ लेपर्ड नज़र आ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लेक्चर कितना डायनामिक है आज का। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट डेफिनेटली रियली इंजॉयबल है, समझ में आएगा, मज़ा आएगा और आप इसके बारे में और सोच पाएंगे बहुत कुछ। तो ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सा लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, उसके अलग अलग फॉर्म्स पढ़े, और लास्ट में हमने जब लेक्चर का फिनिश कर रहे थे हम पार्ट 4, तब हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़े और फिर हमने उसमें बात काइनेटिक एनर्जी की भी की थी। या मैकेनिकल एनर्जी जब हमने पढ़ा था तब उसमें काइनेटिक एनर्जी की बात भी की थी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है जो तब अपेयर होती है जब कोई बॉडी मोशन में होती है ना। सपोज कोई बॉडी मोशन में है, आप देख सकते हैं, सपोज ये लेपर्ड भाग रहा है इस तरह से, कोई आपको हाई वेव्स नज़र आ रही है ना, इस तरह से सुनामी लहर नज़र आ रही है। या फिर सपोज कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉडी मोशन में है, व्हीकल मोशन में है, आप मोशन में है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, हवाएं चल रही है, एनिमल भाग रहे हैं। इस तरह से जो भी बॉडी मोशन में है, जो भी बॉडी मोशन कर रही है, जो भी बॉडी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेफिनेटली हम कहेंगे कि उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है, उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है। यस, we can say that kinetic energy is the energy possessed by the body because of its motion. Yes, kinetic energy is the energy possessed by the body because of its motion. किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से होती है। याद रखिए, कोई बॉडी मोशन कर रही है, कोई बॉडी लगातार मोशन कर रही है, लगातार वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, डेफिनेटली उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और अगर वो बॉडी चलते चलते रुक गई, बॉडी ने मोशन करना बंद कर दिया, आप रुक गए, आपने मोशन करना बंद कर दिया, आप एक जगह चुपचाप बैठ गए, व्हीकल रुक गया, लेपर्ड रुक गया, हवाओं का चलना रुक गया, तो अब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उस बॉडी में, आप में, व्हीकल में, लेपर्ड में, हवा में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब बॉडी मोशन में होगी। ठीक है, द फास्टर अ बॉडी इज मूविंग द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। यस, जितनी ज़्यादा फास्ट बॉडी मूव करेगी, जितनी ज़्यादा फास्ट बॉडी मोशन करेगी, बॉडी जितना ज़्यादा फास्ट मोशन करेगी, जितनी ज़्यादा फास्टली वो मूव होगी इधर से उधर, हम कहेंगे उस बॉडी में उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, उस बॉडी में उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट द काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो। मैंने अभी कहा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में आ जाए, कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए और या फिर मोशन करना बंद कर दे, तो हम कहेंगे उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, या काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी में है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी भी, जैसा हमने पढ़ा, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इट्स ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। हमें याद रखना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहे आपसे, द रनिंग लेपर्ड, मूविंग एयर, फ्लोइंग वाटर, रोलिंग स्टोन, ऑल possess एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। द टी सुनामी वेव्स आर एसोसिएटेड विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। सुनामी वेव्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोशन करती है। डेफिनेटली उस बॉडी में, उस सुनामी में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। अब अगर हम बात करते हैं इस तरह से, हम, ये सुनामी है, ये वाटर फ्लो हो रहा है, लेपर्ड घूम रहा है, विंड फ्लो हो रही है, इन सभी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी इनके मोशन की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की
कि क्या काइनेटिक एनर्जी का कोई मैथमेटिकल फार्मूला है। अगर हम किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई इस बॉडी में, ये बॉडी जो मोशन कर रही है इसमें काइनेटिक एनर्जी है कितनी, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, इस फार्मूले से, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें एक बात और पता चलेगी कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सपोज़ आप कंसिडर कीजिए एक ब्लॉक। सपोज़ आपने ये ब्लॉक कंसिडर किया, ये ब्लॉक जो है इसका मास m है, इस ब्लॉक का मास कितना है m। आपने क्या किया, ये ब्लॉक तो अभी रेस्ट में है। सपोज़ इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो क्या है 0, क्योंकि ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, पूरी तरह से रखा हुआ है अभी। सो इनिशियली ये बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, ये बॉडी कैसी है, रेस्ट में है, और रेस्ट में है इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या है 0। सो हमने कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर u इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ 0। अब क्या किया आपने, एक फोर्स अप्लाई किया इस बॉडी पर। जैसे ही इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, क्या होगा, ये बॉडी मोशन में आएगी, इट मीन्स ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। तो आपने ये जो फोर्स अप्लाई किया है ना, ये फोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ लगाकर छोड़ दिया, आपने सपोज इस फोर्स को कॉन्स्टेंटली अप्लाई किया है टाइम टी तक। सपोज टाइम टी तक आप इस फोर्स को कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी मोशन में आ जाएगी और इस बॉडी की अपनी एक वेलोसिटी एक्वायर होगी, ठीक है। तो सपोज बॉडी जब मोशन में आई तो बॉडी डिस्प्लेस होकर कहाँ पहुँची, बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुँची, और जब यहाँ पहुँची इस दौरान, पहुँचने के दौरान सपोज उसने जो वेलोसिटी एक्वायर की है वो वेलोसिटी है v। दिस इज़ आवर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर आपने उस पर एक फोर्स अप्लाई किया और फोर्स आपने कॉन्स्टेंटली उस पर टाइम t तक अप्लाई करते रहे आप, जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ गई, और बॉडी जब मोशन में आई तो उसने जो वेलोसिटी एक्वायर की वो वेलोसिटी है v, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन हम ले रहे हैं फिलहाल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब इस बॉडी ने मोशन को एक्वायर किया, जब इस बॉडी ने वेलोसिटी v को एक्वायर किया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। इस बॉडी ने, जो बॉडी मास m की है, इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की है, तो ऑब्वियसली अब हम उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके लिए सपोज हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द ब्लॉक इज a इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब मैंने कहा कि बॉडी ने मोशन एक्वायर किया है, इट मीन्स कि बॉडी ने वेलोसिटी गेन की है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी की 0 थी, बाद में वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। इट मीन्स कि वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि बॉडी क्या हुई है, बॉडी एक्सेलरेट हुई है, बॉडी एक्सेलरेट हुई है। अब बॉडी एक्सेलरेट हुई, इट मीन्स कि बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ, और ये एक्सेलरेशन कैसा है, ये एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, 0 से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी v हो चुकी है वो, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो दिया जाएगा F/m। और ये कहाँ से आया, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है, न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहीं से हमने कैलकुलेट किया एक्सेलरेशन ए को, ठीक है, एक्सेलरेशन ए को हमने यहीं से कैलकुलेट किया, इट हैज़ बिकम फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। और हमने कहा है शुरू से ही, लेट द फोर्स एक्ट्स फॉर द टाइम टी इन विच द ब्लॉक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s एंड अटेन्स अ वेलोसिटी v, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक ने डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, ये डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं s। जब आपने उस पर एक कांस्टेंट टाइम t तक फोर्स अप्लाई किया और बॉडी मोशन में आई, और आपने जब उसकी वेलोसिटी को मेज़र किया, तब तक बॉडी डिस्प्लेसमेंट s कवर कर चुकी थी, या मैं ऐसा कहूँ कि बॉडी s मीटर जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी थी अपनी पोजीशन से A से B की तरफ, ठीक है। हम कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पर कि अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस देखी थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी v² माइनस u² इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ s। ये इसीलिए थी कि सपोज़ कोई बॉडी है, उस बॉडी में अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है,
और उस बॉडी ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के दौरान एस डिस्टेंस कवर की हुई है, ठीक है, और सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो यहाँ पर आप ये फार्मूला वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी u तो ज़ीरो है, हमने कंसिडर की हुई है, और a की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स अपॉन मास, ये भी हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। तो चलिए वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। तो जब हम यहाँ पर u की वैल्यू ज़ीरो पुटअप करेंगे तो u यहाँ से हट जाएगा, फाइनली बचेगा v स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एस, टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस। अब यहाँ पर a एक्सेलरेशन a की जगह मैं पुटअप करता हूँ f बाय एम, ठीक है। सो ये फार्मूला हो जाएगा ट्वाइस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f बाय एम इंटू एस। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं फोर्स के लिए। सो यहाँ पर क्या होगा, इस m का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस v स्क्वायर से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2s ये भी डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें फार्मूला मिलने वाला है, ठीक है, वो मिलेगा F इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ s, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें फोर्स का यहाँ से मिल गया, ठीक। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर वर्क डन की हम बात करें। अब देखिए बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो ऑब्वियसली वर्क डन तो हुआ। अब ये वर्क डन कितना होगा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है वर्क की डेफिनेशन से, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स कितना है, फोर्स अभी हमने कैलकुलेट किया, फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एस। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एस टाइम्स एस, ठीक है, हमने एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एस एज इट इज़ आ गया। सो यहाँ पर अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एस से ये एस हो गया कैंसिल, फाइनली क्या बचा, W इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई टू, या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जब आपने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपने कहा कि उस बॉडी में वर्क हुआ, है ना। और हमने ऐसा भी कहा कि जब वो बॉडी डिस्प्लेस हुई अपनी जगह से तो वो बॉडी में मोशन हुआ, वो बॉडी में जब मोशन हुआ तो इट मीन्स उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। तो डेफिनेटली हम यहाँ से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन। जो काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो है एक्चुअल में वर्क डन है, या मैं ऐसा कहूँ कि जो वर्क डन हुआ है, जो वर्क डन हुआ है उस बॉडी को डिस्प्लेस करने में, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, तो ऑब्वियसली ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है, ये जो वर्क डन हुआ है जब आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया और बॉडी डिस्प्लेस होकर एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट एस तक पहुंची और उसने वेलोसिटी एक्वायर की वी, तो इट मीन्स कि ये जो वर्क डन हुआ है वो कन्वर्ट हो गया उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। सो वी नो दैट द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। In this case, the work done has been converted into kinetic energy since the body gains motion. So हम लिख सकते हैं work done is equals to kinetic energy, और work done अभी हमने कैलकुलेट किया हाफ एम वी स्क्वायर, सो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, बड़े सिंपल आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आपको ये फार्मूला हमेशा याद रखना है आने वाली फर्दर क्लासेस में, फर्दर चैप्टर्स में, और ख़ास तौर से जब आप JEE का एग्ज़ाम देंगे, नीट का एग्ज़ाम देंगे, तो उस पर्पज़ से भी इस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें इस एक्सप्रेशन से, तो हमने आपको याद आ रहा होगा, हमने कहा था कि आज हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ये पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मास पर डिपेंड करेगी और बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉडी के मास पर तो डिपेंड कर रही है, इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू मास। किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा गेन करेगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स कि किसी बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर टर्म्स में होगी, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए अगर कोई बॉडी है, हैवी बॉडी है, सपोज़ कोई व्हीकल है, सपोज़ एक ट्रक है, एक कार है, तो एक जो ट्रक होगा उस ट्रक का मास भी ज़्यादा होगा, और अगर एक कार है उस कार का मास कम है। और अगर हम ऐसा कहें कि दोनों ट्रक और कार एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझना होगा क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है इसलिए उस ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके साथ ही एक कंसिडरेशन हम यहाँ पर और देख सकते हैं कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। सपोज दो कार्स हैं, दोनों का मास क्या है, बिल्कुल सेम, बट एक कार की वेलोसिटी ज़्यादा है और दूसरे की वेलोसिटी कम है, तो डेफिनेटली जिस कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस कार की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कोई बॉडी जितनी ज़्यादा हैवी होगी, जितनी ज़्यादा हायर वेलोसिटी होगी उसके पास, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो देयर फोर इफ़ द मास इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी गेट्स डबल। ठीक है, अगर मास को आप डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बट अगर आप वेलोसिटी को डबल कर दें तो डेफिनेटली इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। सो अगर आप वेलोसिटी को ट्वाइस कर देंगे, ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। सो द वेलोसिटी इज डबल, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और वेलोसिटी का भी स्क्वायर है, और कोई भी टर्म्स जब स्क्वायर में होती है तो वो भी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है इस केस में, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। सो दिस इज बिकॉज द मास कैन नेवर बी नेगेटिव एंड द स्क्वायर ऑफ द रियल वैल्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमें आज काइनेटिक एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम बेसिकली होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी मोशन की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। और मोमेंटम को नॉर्मली हम p से डिफाइन करते हैं और इसका फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, p इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो ये मोमेंटम का जो फार्मूला है, अब हम चाहें तो इस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। अब आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स m/m से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, m इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर mv का जो वैल्यू होती है बेसिकली वो डिफाइन होता है मोमेंटम से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया p² डिवाइडेड बाई 2m। सो काफ़ी सिंपल सा फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्लियर होता है कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि किसी काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू p²। किसी बॉडी का मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान सा लेक्चर था, काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था। ठीक है, बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। ठीक है, तो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा आप, तो आपके और भी डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले फर्दर लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स अगेन।